हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुका था और आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर सबसे पहले अगर थ्योरी की बात कर लिया जाए तो ऑफलाइन बैच में हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन नंबर 13 तक देख भी चुके थे। और आज संडे होने के कारण आज सोचते हैं ऑनलाइन ही बैच दे दे और क्वेश्चन को हम 14 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि dy बट्टा dx बराबर y 10x। क्या क्वेश्चन है? dy बट्टा dx इक्वल टू y 10x, जहाँ पे y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 हो तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। बताए थे कि अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या होता है। सबसे पहले अवकल समीकरण का विशिष्ट हल नहीं निकाल करके व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल निकाल करके वहां से एक कांस्टेंट c या k आएगा, उसका वैल्यू निकाल करके उसके बाद जो व्यापक हल आएगा उसमें पुट करने से जो एक नया समीकरण बनता है वही मेरा जो हल बनता है वही मेरा विशिष्ट हल कहलाता है। जिसमें से क्वेश्चन हमको दे चुका है y इक्वल टू दिया हुआ है गिवन डेट dy बट्टा dx बराबर y 10x, जिसमें से y बराबर 2 और x इक्वल टू 0 कह रहा है। तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण का क्या करना है? विशिष्ट हल ज्ञात करने है। सबसे पहले dy बट्टा dx बराबर y 10x को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ समीकरण एक के चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक का मतलब क्या? x वाला जो टर्म दिख रहा है वो x के सब इधर कर लेंगे और y वाला जो टर्म दिख रहा है उसको y वाला के तरफ हम लोग कर लेंगे। तो यहां से dy बट्टा dx बराबर y 10x दिया हुआ है। यहां से dy बट्टा y इधर चलाएगा, बराबर हो जाएगा 10x इंटू dx। बराबर में क्या हो जाएगा? 10x इंटू dx, है ना। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है? समाकलन करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ dy बट्टा y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इसका हो जाएगा log y बराबर 10x का आता माइनस log cos x प्लस, दोनों टर्म log है इसलिए कांस्टेंट हम लोग log c मान ही लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है log y इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है log 1 बट्टा cos x प्लस log c। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज किए चूंकि माइनस log x बराबर log 1 बट्टा x ये फॉर्मूला होता है। यहां से log y इक्वल टू log, अच्छा देखिएगा आप लोग, 1 बट्टा cos x बराबर क्या हो जाएगा? sec x प्लस log c। इसको इस साइड कर लेते हैं या log y इक्वल टू, y वाला को रहने देते, log m प्लस log n बराबर log m इंटू log n। तो हो जाएगा log c sec x इंटू c। यहां से हो जाएगा log y बराबर
इसको इस प्रकार लिख सकते हैं c इंटू सेक एक्स इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड। नाउ ये इसको सेकेंड अभी नहीं मानते हैं। नाउ comparing on the both sides, log log खत्म y इक्वल टू c इंटू सेक x। अच्छा, कंडीशन क्या दे रखा है बा? यदि y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, ये जो मेरा समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। नाउ इसलिए y का मान y इक्वल टू c इंटू सेक एक्स है। y का मान क्या पुट करना है? 2 बराबर c का मान कुछ नहीं इंटू सेक x का मान 0। ठीक, 2 बराबर c इंटू सेक 0 का मान, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। सेक 0 का मान 1। तो यहां से c बराबर कितना निकल जाएगा? 2। एक मिनट वीडियो रोकना। c का मान कितना निकल गया? इक्वल टू 2। अब देखते हैं बा समीकरण 2 में, यह समीकरण दिख रहा है। समीकरण 2 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे y इक्वल टू c का मान 2 सेक x। यही आपका क्या निकल गया? विशिष्ट हल। अतः विशिष्ट हल बराबर विशिष्ट हल y इक्वल टू 2 सेक x। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन डेट बिंदु बराबर क्या है? 0,0, अर्थात x का मान भी 0 और y का मान भी 0, जिसमें से अवकल समीकरण का जो रूप दिया है y डैश इक्वल टू e पर पावर x इंटू साइन x। क्या क्वेश्चन है? y डैश इक्वल टू e पर पावर x इंटू साइन x। अर्थात करके जब लिखेंगे और dy बट्टा dx बराबर e पर पावर x इंटू साइन x, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर y वाला को एक तरफ और x वाला को एक तरफ, तो यहाँ पे dy बराबर बन जाएगा e पर पावर x इंटू साइन x, है ना। समाकलन करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू साइन x इंटू dx। यहाँ पे dx इक्वेशन सेकेंड। अब ये देखिए अलग फलन हो गया आपका, u इंटू v पे टूटेगा, इसको मान लेंगे लेट, माना i इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ e पर पावर x इंटू साइन x dx। इसको मान लेंगे फर्स्ट पार्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड पार्ट। यहाँ पे i इक्वल टू, इसको पहले लिखा जाएगा e पर पावर x इंटू साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x, फिर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx e पर पावर x इंटू इंटीग्रेशन साइन x dx का होल dx। i इक्वल टू माइनस e पर पावर x इंटू कॉस x माइनस, अब इसका बढ़िया देखेंगे बात,
इसका डेरिवेटिव निकालना, e पर पावर x का डेरिवेटिव e पर पावर x इनटू साइन का फिर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos x dx। अब ये देखिए फिर आपका ये फर्स्ट पार्ट इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे सेकेंड पार्ट। इसको i इक्वल टू माइनस e पर पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस इसको फिर लिखेंगे e पर पावर x इंटू इसका फिर समाकलन करेंगे, समाकलन का क्या हो जाएगा cos का साइन x माइनस इंटीग्रल्स d अपॉन dx e पर पावर x इंटू इंटीग्रल्स किसका cos x dx का होल dx। बढ़िया से अब यहाँ पे देखेंगे i इक्वल टू माइनस e पर पावर x इंटू cos x प्लस, बढ़िया देखिएगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात, e पर पावर x इंटू साइन x माइनस e पर पावर x का क्या हो जाएगा e पर पावर x इंटीग्रल e पर पावर x इंटू अच्छा cos का क्या हो जाएगा साइन x dx। ब्रैकेट हटा लेंगे i इक्वल टू माइनस e पर पावर x इंटू cos x प्लस e पर पावर x इंटू साइन x माइनस इंटीग्रल्स e पर पावर x इंटू साइन x dx। अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसका मान यहां से देखिए तो i मान चुके हैं, इसका मान है ना, क्या e पर पावर x इंटू साइन x dx के जगह पे i पुट कर सकते हैं, i इक्वल टू माइनस e पर पावर x इंटू कॉस x प्लस e पर पावर x इंटू साइन x माइनस i। अब i बोला को एक टर्म कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, i प्लस i बराबर माइनस e पर पावर x इंटू कॉस x प्लस e पर पावर x इंटू साइन x। अब गौर से देखेंगे i प्लस i 2i इक्वल टू, अच्छा आप लोग को कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है, e पर पावर x कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन x अब माइनस में कॉस x, अर्थात i इक्वल टू 1 अपॉन 2 e पर पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x। इक्वेशन कहाँ तक माने थर्ड हो जाएगा आपका ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 1 2 लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण जब 2 लेंगे तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बराबर इक्वल टू इसका पूरा का मान क्या निकला 1/2 e पर पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x, इसका y बराबर 1/2 e पर पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x। अब प्लस मान लेते हैं c, प्लस क्या मान लेते हैं c। अब देखिएगा x बराबर कितना है 0, y बराबर भी कितना है 0, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब इसमें पुट करना है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4। अब इसमें पुट करेंगे y का मान कितना है 0 बराबर 1/2 इंटू e पर पावर x का मान 0 इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0, ऐसे 0 बराबर 1/2 e पर पावर 0 का मान 1 इंटू साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान 1, यहां से आपका निकल जाएगा 0 बराबर 1/2 ये प्लस सी है आपका, प्लस सी 1/2 माइनस 1/2 प्लस सी, माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। अब सी बराबर निकल जाए आपका, और करके लिखेंगे सी बराबर इधर आके क्या बन जाएगा 1/2। अब समीकरण 4 में सी का मान पुट करना है, समीकरण 4 में किसका मान पुट करना है, समीकरण 4 से समीकरण जब 4 देखेंगे तो हो y इक्वल टू 1/2 e पर पावर x इंटू
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी का मान कितना निकल चुका 1/2। यही आपका क्या हो गया विशिष्ट हल। ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बटा x इंटू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x+2 इंटू वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1 माइनस 1 बिंदु कितना दे चुका है 1 माइनस 1 दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर -1 है, जिसमें से अवकल समीकरण का जो रूप दे चुका है इसमें बोल रहा है 1 - 1 से गुजरने वाला वक्र जो है जो कर्व जो है वो बिंदु 1 और -1 से गुजर रही है, तो वह कर्व ज्ञात करने हैं कि जो वैसा कौन सा कर्व है जो बिंदु 1 और -1 से क्या हो रहा है गुजर रहा है। वक्र अवकल समीकरण दे चुका है x इंटू वाई बराबर में इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर है x+2 इंटू वाई प्लस 2। तो हमको वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। समीकरण एक के चरों को अलग करने पर या पृथक करने पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x+2 इंटू वाई प्लस 2। अब देखिएगा आप लोग x वाला को x के तरफ y वाला को y के तरफ किसके साथ x वाला को x के तरफ y वाला को y के तरफ अब कर लेना है। तो यहां से हो जाएगा आपका x इंटू वाई डी वाई बराबर इधर भेज लेंगे बा x+2 इंटू में क्या बच जाएगा dx, ठीक। और यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा y+2। इसको जब सही करके लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो y वाला को x वाला को एक तरफ y बटा y+2 इंटू डी वाई बराबर इधर हो जाएगा x+2 अपॉन में क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स। दिक्कत आप लोग को चले आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे बा समाकलन दोनों तरफ कर लेना है। समाकलन करने पर बहुत सारे मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन y अपॉन y+2 dx बराबर x+2 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx देखेंगे। अच्छा यहाँ पे y लिखा हुआ है, जितना अपना मन से जोड़ेंगे उतना घटा सकते हैं, मतलब अपना मन से दो जोड़ रहे हैं उतना अपना मन से क्या करने हैं घटा लेंगे। तो ये टर्म को एक साथ लिखते हैं इंटीग्रेशन y+2 अपॉन y+2 माइनस 2 अपॉन y+2, इसको अलग अलग डिवाइड करके सेपरेट करके dx बराबर इंटीग्रेशन इसको भी अलग अलग डिवाइड कर लेंगे x/x प्लस 2/x dx। अच्छा देखेंगे ये कट के कितना हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2/y+2 का होल dy बराबर ये भी कट का आपका कितना हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 1 + 2 अपॉन x का होल dx। अब देखिएगा बढ़िया से थोड़ा सा बात 1 का क्या होगा y, समाकलन जब 1 का करेंगे 1 का क्या हो जाएगा y, क्यों क्योंकि यहाँ पे dy दिया हुआ है और इधर dx हो जाएगा। यहाँ पे y के सापेक्ष होगा और यहाँ पे x के सापेक्ष होगा, यहाँ से हो जाएगा y माइनस।
अच्छा देखिएगा, टू कांस्टेंट है, टू तो बाहर ही चलाएगा, इनटू 1/x का फॉर्म दिख रहा है आप लोग को, x जगह पे y प्लस 2 है, अर्थात हो जाएगा log y प्लस 2 बराबर इसका फिर 1 का हो जाएगा x प्लस इसका हो जाएगा 2 log x, 2 log x प्लस c मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा log वाला को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी बात सबको एक तरफ y माइनस में हो जाएगा x माइनस सी बराबर 2 log x इंटू सॉरी माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 log y प्लस 2। अब बढ़िया देखिएगा आप लोग, y माइनस एक्स माइनस सी बराबर log का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे बा, 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा log x प्लस log y प्लस 2, y माइनस एक्स माइनस सी बराबर 2, बढ़िया से थोड़ा सा देखिएगा log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, y प्लस 2, यहां से y माइनस एक्स माइनस सी बराबर 2 इंटू log x इंटू y प्लस 2। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं बा, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए बिंदु कितना दे चुका है, x इक्वल टू 1, x बराबर 1 और y बराबर कितना दे चुका माइनस 1। कितना बिंदु दे चुका है, x इक्वल टू 1 y बराबर माइनस 1। अब इसका जो मान है वह इस समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 2 से y का मान कितना माइनस 1 माइनस x का मान 1 अब माइनस c बराबर 2 इंटू log 1, x का मान कितना 1 इंटू इसका मान माइनस 1 अब प्लस 2, यहां से हो जाएगा माइनस 2 माइनस c बराबर 2 log, यहां पे क्या बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1। अच्छा माइनस 2 माइनस सी इक्वल टू 2 log 1 का मान कितना जानते हैं वह 0, log 1 का मान क्या आता है 0, माइनस 2 माइनस सी बराबर 0 माइनस सी बराबर प्लस 2, सी बराबर आपका निकल जाएगा माइनस 2, सी का मान कितना निकल गया माइनस 2। अब देखेंगे यहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा जगह जगह यहाँ पे लिखे है या यहीं पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। समीकरण 2 से y माइनस एक्स माइनस सी का मान कितना निकला माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2 log x इंटू y प्लस 2, यहां से y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2 को हम पावर बना सकते तो क्या बन जाएगा log x इंटू y प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। प्रॉपर्टीज क्या होता है आपका, चूंकि n log m बराबर log m पर पावर n, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है, यही आपका विशिष्ट हल हो गया, यहीं पे आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बिंदु जो 0 माइनस 2 बिंदु क्या दे चुका है, गिवन दैट बिंदु इक्वल टू 0 माइनस 2 अर्थात x बराबर 0 और y बराबर कितना कह रहा है माइनस 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक अन्य बिंदु दे चुका है x, y, क्या है बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को जनरली हम लोग m या dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं या सूचित करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं। प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। नाउ अगर देखा जाए तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, क्या कह रहा है कि y निर्देशांक स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy बट्टा dx, dy बट्टा dx, y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के क्या है, बराबर है। इसको इक्वेशन क्या मान लेना है, फर्स्ट। इसको इक्वेशन क्या करना है, फर्स्ट मान लेना है। नाउ समीकरण या मान लेते हैं समीकरण एक में चरों को पृथक करने पर, तो यहां से हो जाएगा y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या कर लेना है, समाकलन करेंगे। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, इसका भी बट्टा 2, अब प्लस दोनों में बट्टा है तो हम लिख लेते हैं C1 बट्टा 2, कॉन्स्टेंट है मान लेते हैं। यहाँ से 2 वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस C1 बन जाएगा, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर C1, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब गौर से देखेंगे कंडीशन x बराबर क्या है x बराबर 0 और y बराबर -2 है, ये मान हमको दे चुका है। और इसको मान लेते समीकरण 2 मान लेना है, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर C1, ठीक। y स्क्वायर का मान कितना, -2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर C1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 बराबर C1, अर्थात C1 बराबर 4, ठीक। समीकरण 2 में मान पुट कर लेना है, समीकरण 2 में मान क्या करना है, पुट करना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर C1, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर C1 का मान कितना निकलेगा, 4, यही आपका निकल गया विशिष्ट हल का समीकरण आंसर। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है इसमें बोला जा रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को, बिंदु क्या दे रखा है XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4 -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करनी है। सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 18 का देख लेते हैं। बिंदु दे चुका है एक है x, y और दूसरा है -4, -3। इस रेखा का समीकरण निकाल लेते रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 1 अपॉन y2 का x2 का मान -4 और माइनस x, अर्थात y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बराबर, माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा y प्लस 3 अपॉन माइनस कॉमन x प्लस 4, ये और ये माइनस माइनस कैंसिल, अर्थात y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4।
Now, according to क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बोला जा रहा था कि एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy बट्टा dx, प्रवणता बोले तो dy बट्टा dx, dy बट्टा dx जो है इस प्रवणता रेखाखंड की प्रवणता की दुगना, प्रवणता इसका कितना निकल चुका है? y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 का 2 गुना है। तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें से बिंदु बराबर मेरा दे चुका है, बिंदु है वह -2 और ये 1। चलो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। चारों को पृथक करने पर क्या हो जाएगा? dy बट्टा dx बराबर 2 इंटू y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 दे चुका है। x वाला को उधर dy बट्टा y प्लस 3 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू dx। अब दोनों तरफ क्या लगाना है? दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या लगाना? समाकलन कर लेना है। अर्थात dy बट्टा y प्लस 3 बराबर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx बट्टा x प्लस 4। इसको करेंगे तो हो जाएगा log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 इंटू हम मान लेते हैं c। क्या मान लिए? c। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, या भी रहने देते हैं। ठीक, यहां से जब देखेंगे तो बिंदु क्या दे चुका है? बिंदु है मेरा, हाँ बिंदु -2 1 है। बिंदु कितना है? -2 1। इसको log y का मान 1 प्लस 3 बराबर, यहां से 2 log x का मान -2 प्लस 2 अब प्लस c, तो log 3 1 4 बराबर 2 log, यहाँ पे सॉरी 4 है वो, हो जाएगा 2 अब प्लस c log 4 बराबर 2 log, है ना। इस 2 को यहां नहीं लिख करके ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? c log 4 इक्वल टू log 2 का स्क्वायर 4 प्लस c, 4 4 कैंसिल, log 4 कैंसिल, c बराबर निकल गया 0। इसको इक्वेशन हम कुछ मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 प्लस c का मान कितना निकला हुआ? 0। अर्थात यही हो जाएगा log y प्लस 4 बराबर log x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो log log कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 5 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर या x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। यही आपका क्या निकल गया? विशिष्ट हल का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। कौन गति से? एक स्थिर गति से वो बदल रहा है।
यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और टी 3 सेकंड, पहले जो जितना पढ़े उसका इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन अब कह रहा है बाब, तो इसमें मान लेंगे, माना 19 नंबर में, माना किसी समय टी पर गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन भी है ना। कोई समय t है, उस समय उसकी त्रिज्या क्या है, r है, और उसका आयतन क्या है, v है। अर्थात नौ करके लिखेंगे dv बट्टा dt बराबर, ये कांस्टेंट को मान लेते हैं c या k, क्या मान लेते हैं k, जहां पे ये अचर है, क्या है, अचर है। तो dv बट्टा dt वॉल्यूम क्या होता है किसका, गोला का, अर्थात गोला का 4/3 पाई r क्यूब बराबर k। 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, इंटू d बट्टा dt r क्यूब बराबर k। यहां से 4/3 पाई इंटू d, इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3r² इंटू dr बट्टा dt बराबर k। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 4 पाई r² इंटू dr बराबर, इधर dt इंटू के हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बा, dt इंटू के। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन 4 पाई r² इंटू dr बराबर समाकलन d2 इंटू के। यहां से 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन r² इंटू dr बराबर के कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे dt, यहां से हो जाएगा 4 पाई इंटू r क्यूब बट्टा क्यूब, 3 हो जाएगा बराबर k इंटू टी, अब प्लस c मान लेते हैं। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, 4 पाई बट्टा 3 इंटू r क्यूब बराबर kt प्लस c, kt प्लस c, kt प्लस c। इसको इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन क्या मान लेना है, फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर बुक निकालिए आप लोग, देखिए वहां पे क्वेश्चन अब क्या बोला जा रहा है, बुक निकालिए देखिए। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि यदि आरंभ में, आरंभ का मतलब जब t बराबर 0 हो, जब t बराबर क्या कर रहा है, 0 हो, अर्थात तो केस फर्स्ट में t बराबर 0 था, उस समय उसकी त्रिज्या जो थी वह मतलब r जो थी वो कितना था बा, 3, r बराबर क्या था बा, 3 था। अब देखिएगा यहाँ पर, यहां से इसमें पुट करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 4 पाई बट्टा 3 गुना r का मान कितना, 3 का क्यूब बराबर k इंटू टी का मान क्या है, 0, अब प्लस c, 0 प्लस c। यहां से आप देखिएगा बा, 4 पाई बट्टा 3 गुना 3 का क्यूब 27 बराबर k का मान 0 ही हो जाएगा बा, बचेगा सिर्फ c, 3 नमा 27, c बराबर 9 चौके 36 पाई, कितना निकलेगा बा, 36 पाई। अब इसमें पुट करना, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से कितना निकलेगा, 4 पाई बट्टा 3 इंटू r क्यूब बराबर k t प्लस 36 पाई, इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या मान लेना है,
सेकेंड। अब फिर अगला स्टेप देखिएगा, बोला जा रहा है आपको केस सेकेंड में बोला जा रहा है कि 3 सेकेंड बाद, मतलब t बराबर कितना हो रहा है 3, उसकी त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है। त्रिज्या कितना हो रहा है r बराबर 6 यूनिट्स हो रहा है। तो 30 सेकेंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखना बा, थोड़ा सा समीकरण 2 लेना है। क्या लेना है? समीकरण 2 से, समीकरण जब 2 लेंगे 4π/3 गुना r का मान कितना 6/3 बराबर k इंटू टी प्लस 36 पाई है। अच्छा, टी का मान हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। 4π/3 गुना 6 का क्यों 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 6 के 216, 216 बराबर 3k प्लस 36 पाई। ये कटेगा 6 1 7 2 9 का एकदम कटेगा, आप काट सकते बा 7 बार में और ये 2 बार में, 72 बार में ये कट जाएगा बा। ठीक, यहाँ से 72 चौके 2 चौके 8, 7 चौके 28, 288 पाई बराबर में हो जाएगा 3k प्लस 36 पाई। यहाँ से k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का। यहाँ से 3k बराबर आपको हो जाएगा 288 माइनस 36, कॉमन कर लेंगे पाई। तो 3k बराबर आपका हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो 2, और यहाँ पे बाद 5 और यहाँ से 5 और ये 2 पाए। के बराबर क्या निकल जाएगा 252 पाई बटा में 3। कितना बार में कटेगा बा? काट लेते हैं 8 4, अर्थात के बराबर निकालेगा 84 पाई। के बराबर कितना निकलेगा 84 पाई। अब यहां से समीकरण 2 में पुट करना है। कहां पे पुट करना है? समीकरण 2 में पुट करना है। अगेन पुनः फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन अगेन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब दोबारा हम क्या लेंगे? समीकरण 2 लेना। क्या लेना है? समीकरण 2 लेना है। जब समीकरण 2 देखेंगे यहां से 4/3 पाई दिख रहा है आपको, 4/3 पाई इंटू आर क्यू बराबर के का मान कितना निकालेगा 84 के इंटू टी, अब प्लस में 36 पाई। अच्छा, आप लोग देखिएगा 4π/3 इंटू आर क्यू बराबर 4 कॉमन है आपका, क्या बचेगा 21 के प्लस 9 पाई। ये 4 और ये 4 कट जाएगा आपका। तो आर क्यू बराबर गुना करेंगे किस दिया 63 के प्लस 9 तिया 27 पाई। आर बराबर आपका क्या निकल जाएगा 63 के प्लस 27 पाई पर पावर कितना बा 1/3। कितना निकलेगा आपका 1/3। अतः उसकी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? अतः त्रिज्या समय t के बाद गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर 63 के प्लस 27 पाई पर पावर 1/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए होंगे? समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8%, मूलधन को हम लोग जनरली पी मानते हैं तो उसको क्या मान लेंगे P।
मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक ब्याज की दर से होती है। दर का इंग्लिश रेट जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, मतलब जब प्रारंभिक समय t इक्वल टू 0 था तो p बराबर कितना रुपया था, 100 रुपया, और वो t बराबर जब 10 वर्ष हो जाता है तो आपका p बराबर उसका दोगुना हो जाता करा है, तो दोगुना हो जाता अर्थात तो 100 गुना 200 रुपया हो जाता है। तो r का मान ज्ञात कीजिए जिसमें से log बेस e 2 इक्वल टू 0.6931 हमको दे चुका है। गिवन डेट log e 2 इक्वल टू कितना है 0.6931 कितना दे चुका है बा, log बराबर log 2 का मान 0.6931 दे चुका है। तो मान लेते माना मूलधन बराबर p, दर बराबर r प्रतिशत तथा समय बराबर t। नौ मूलधन में वृद्धि, ये जो p बढ़ेगा किसके सापेक्ष बढ़ेगा, t के सापेक्ष। जितना दिन समय होगा मूलधन उतना दिन बढ़ते चला जाएगा, है ना। किसका बा, p का r%, p का कितना r%, अर्थात क्या हो जाएगा dp बट्टा dt बराबर pr बट्टा 100, pr बट्टा क्या निकल जाएगा 100 ना। दोनों तरफ समाकलन, एक मिनट, इससे पहले दोनों चर को एक साथ कर लेते हैं। दोनों चर को क्या कर लेंगे एक साथ, चरों को पृथक करने पर क्या हो जाएगा dp बट्टा p बराबर ये निकल जाएगा, वहां पे चला जाएगा बा dt इंटू r बट्टा 100। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dp बट्टा p बराबर, अच्छा r कांस्टेंट r बाहर कर लेते हैं, इंटू dt बट्टा 100, r बट्टा 100 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। यहां से हो जाएगा log p बराबर r बट्टा 100 बाहर इंटू t, अब प्लस इसको log c ये मान लेते हैं, क्या मान लेंगे log c। यहां से अब क्या करेंगे log p माइनस log c बराबर r बट्टा 100 इंटू t। यहां से हो जाएगा log m माइनस log n बराबर log m माइनस log n बराबर log m इंटू p इंटू c बराबर माइनस है बट्टा हो जाएगा, सॉरी, log m माइनस log m बराबर log m बट्टा n, p बट्टा c बराबर आपका निकल जाएगा r बट्टा 100 इंटू t। कितना निकल गया r बट्टा 100 अपॉन t। यहां से p अपॉन c बराबर log को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा e पर पावर r बट्टा 100 पर पावर t c। p बराबर क्या निकल जाएगा c इंटू e पर पावर r बट्टा 100 इंटू c। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर से क्वेश्चन बढ़िया से देख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 100 रुपये कब हो रहा है, जब समय बराबर 0 था, जब समय बराबर क्या का था केस फर्स्ट लेंगे बा, जब t बराबर 0 तब p बराबर कितना रुपया था बा 100 रुपया था, p बराबर कितना था 100 रुपया था। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे बा, सम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो p बराबर क्या है c इंटू ई पर पावर r बट्टा 100 इंटू t। अब देखेंगे p का मान कितना है 100 बराबर
सी इंटू ई पर पावर आर बटा 100 अगुना टी का मान क्या कह रहा है 0, तो 100 बराबर सी इंटू ई पर पावर 0 हो जाएगा। यहां से 100 बराबर सी इंटू ई पर पावर 0 का मान 1 और करके लिखेंगे सी बराबर कितना निकल गया बा सी बराबर 100। अब देखना है थोड़ा सा इसको समीकरण फिर एक से ले रहे बा, समीकरण एक से P बराबर सी का मान 100 इंटू ई पर पावर आर बट्टा 100 गुना टी, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। इक्वेशन क्या मानेंगे सेकेंड, केस सेकेंड लेंगे। अब केस सेकेंड बुक देखिए क्या बोला जा रहा बा कि 10 वर्षों के बाद मतलब टी बराबर 10 उसका पी जो था 2 गुना हो जाता था, अर्थात पी बराबर 2 इंटू 100 बराबर 200। समीकरण 2 में पुट करेंगे बा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड आपका क्या दे चुका है, पी का मान अब कितना हो चुका 200 बराबर 100 गुना ए पर पावर आर बट्टा 100 का मान 100 इंटू टी का मान 10। ये कट जाएगा आपका 10 बार में, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो बराबर में बचेगा 2 इंटू ई पर पावर 100 अपॉन आर अपॉन 10। ई को इधर भेजेंगे, ई को किधर भेजना है इधर, ई को जब इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग ई 2 बराबर बन जाएगा आर बट्टा 10। अब देखिए इसका मान कितना दे चुका है, यहां से इसका मान आपको दे चुका है 0.6931 बराबर आर बट्टा 10। क्रॉस मल्टीपल करेंगे बा 0.6931 इंटू 100 बराबर आर। अच्छा डेसिमल उड़ाते हैं नीचे में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 कैंसिल, ठीक। तो आर बराबर आपका निकल गया 6931 अपॉन 1 पर 30। आर बराबर आपका निकल गया 6.931। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 21 है आपका, कहता किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, क्या बोला जा रहा बा, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। वार्षिक मतलब साल में बढ़ती है। इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं। कितना रुपया 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगा, अर्थात पी का वैल्यू हमको टोटल कितना उसका प्रिंसिपल प्राइस हो जाएगा। जो दिया वो पहले लिख लेते हैं, गिवन डेट कितना दे चुका है बा, ई पर पावर 0.5 बराबर है 1.648। कितना है आपका मतलब ई पर पावर 0.5 बराबर 1.648। और क्वेश्चन ऊपर में क्या बोला जा रहा है बा कि पहले मान लेते माना मूलधन बराबर पी और उसके बाद ब्याज दर मान लेते हैं, ब्याज दर बराबर आर प्रतिशत और समय बराबर टी। समय बराबर क्या मान लेना है टी। अब इसमें क्वेश्चन देखना क्या करा बा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। कितने परसेंट 5% वार्षिक दर से होती है ना। अब इसमें हमको लोग को बोला जा रहा है बाब ना
according to क्वेश्चन dp बट्टा dt बराबर d r% से बढ़ रहा है, मतलब p इंटू r%, dv बट्टा dt बराबर p गुना r बट्टा 100, dp बट्टा dt बराबर p गुना 5 बट्टा 100 हो जाएगा। तो त्रिज्या दे चुका बा 5%, त्रिज्या कितना बा 5%, dp बट्टा dt बराबर ये कितना हो जाएगा 0.05 p। चरों को पृथक करने पर, पृथक करेंगे तो हो जाएगा dp बट्टा p बराबर में 0.05 गुना dt। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या कर लेना है, समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन dp बट्टा p बराबर 0.05 कांस्टेंट बाहर dt, इसका हो जाएगा लॉग p बराबर 0.05 गुना t। अब प्लस इसको मान लेते लॉग c, लॉग p माइनस लॉग c बराबर 0.05 इंटू t, लॉग p अपॉन c, लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बट्टा n, लॉग p बट्टा c बराबर 0.05 इंटू t। यहाँ से p बट्टा c बराबर लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, e पर पावर 0.05 गुना t, p बराबर c इंटू e पर पावर 0.05 इंटू t, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन बोला जा रहा बा कि प्रारंभिक दौर में, मतलब शुरुआती में, वेन केस फर्स्ट t बराबर कितना था 0, उस समय p बराबर कितना रुपया हो गया था, कितना जमा किया जा रहा था 1000। समीकरण 1 से बुक देखिएगा आप लोग, बोला जा रहा था तो यहां से p बराबर निकल जाएगा आपका 1000 दिया हुआ है, बराबर c का मान कुछ नहीं बा, इंटू e पर पावर 0.05 गुना t का मान है 0, है ना। ये पूरा का मान क्या हो जाएगा 1000 बराबर c इंटू e पर पावर 0, 1000 बराबर c इंटू 1, और करके लिखेंगे c बराबर निकल गया आपका 1000। पुनः इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं बा, p बराबर आपका निकल गया 1000 e पर पावर 0.05 इंटू t, इक्वेशन 2। केस सेकेंड लेंगे। अब केस सेकेंड में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष के बाद उसका मूलधन क्या होगा, कितने वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद उसका मूलधन क्या होगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा 10, अब p बराबर वाट। अगेन समीकरण 2 से, समीकरण किससे ले लेंगे 2 से, समीकरण 2 आपका है क्या है, p बराबर 1000 इंटू e पर पावर 0.05 गुना, अब t का मान आप कितना है 10, इस t के जगह पे कितना पुट करना है 10, तो p बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुना e पर पावर, इसको जब दोनों को मल्टीपल सॉल्व करेंगे 0.5 चलाएगा, कितना चलाएगा 0.5। p बराबर, अब देखिएगा फर्स्ट में 1000 गुना e पर पावर 0.5, e पर पावर 0.5 का मान कितना 1.648, डेसिमल उड़ा देते हैं, हजार कैंसिल, p बराबर आपका निकल गया 1600
48। अतः 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद मूलधन P बराबर कितना हो जाएगा बा? 1648 रुपया। यही आपका क्या हो गया बा? आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका 21 है, सॉरी 22 होगा शायद। हाँ 22 क्वेश्चन है आपका। किसी जीवाणु समूह में, जीवाणु का इंग्लिश बैक्टीरिया, जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। कितना लाख है? 1 लाख है। 2 घंटे में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है? तो मान लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। माना किसी समय टी में जीवाणुओं की संख्या x है। जीवाणुओं की संख्या क्या कह रहा है? x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लास्ट में देखिए क्या बोला है? यदि जीवाणुओं की संख्या के वृद्धि की दर अर्थात dx बटा dt वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के, कितना उपस्थित है? x बैक्टीरिया है, इसके समानुपाती है। इसके क्या है? समानुपाती है। तो इसमें बोला जा रहा है, तो इसमें क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन में बोला जा रहा था जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाती है कितना समय में, है ना। यहां से आप देखेंगे dx बट्टा dt बराबर k इंटू एक्स हो जाएगा। समानुपाती को हटाएंगे तो यहां से dx बट्टा x बराबर k इंटू dt दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन कर लेते हैं dx बट्टा x बराबर k कांस्टेंट dt। यहां से हो जाएगा log x बराबर k इंटू टी और प्लस c, log c ले लेते हैं या c रहने देते हैं। चलो log x बराबर के टी प्लस c। अब देखेंगे समय क्या बोला जा रहा था भाव? केस फर्स्ट में t बराबर 0 तब x बराबर बैक्टीरिया का था 1 लाख था। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना लाख? 1 लाख। x का मान कितना पुट करेंगे? 1 लाख। ठीक, 1 लाख बराबर k इंटू टी का मान 0 प्लस c बराबर का निकल गया log 1 लाख। log 1 लाख इसमें पुट करेंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण 1 से log x बराबर निकल गया है आपका के टी प्लस log 1 लाख। ठीक, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब बढ़िया से देखेंगे कि सेकेंड में क्या बोल रहा था? जब t बराबर 2 घंटा है, t बराबर कितना बोला जा रहा है? 2 घंटा है, तो उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 1,10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख।
ये निकल गया, 1,10,000 हो जाता है ना। फिर अगेन नाउ फ्रॉम इक्वेशन इसमें मान लेते हैं 2 में, इक्वेशन 2 लॉग x का मान 1,10,000 बराबर k इंटू टी का मान 2 प्लस लॉग 1,00,000। यहां से आपका हो जाएगा लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1,00,000 बराबर 2k। यहां से आपका लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बटा n बराबर 2k। 4 0 कैंसिल, लॉग 11/10 बराबर 2k। कितना निकल गया 2k। तो यहां से हो जाएगा, भेजेंगे इधर लॉग 11/10 बराबर 2k। 2k निकल गया, k का मान यहां से निकालेंगे, k का मान वीडियो को थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे लॉग 11/10 बराबर क्या निकल गया 2k। k बराबर क्या निकल 1/2 लॉग 11/10। ठीक, अब यहाँ पे k का मान पुट करना, कहाँ पे 2 में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है लॉग x बराबर k का मान कितना 1/2 लॉग 11/10 प्लस लॉग 1,00,000 हो गया आपका। अब इसमें जब बोला जा रहा था बैक्टीरिया की संख्या 2,00,000 जब हो जाती है, बैक्टीरिया की संख्या कितनी 2,00,000 हो जाती है, तो उसका समय ज्ञात कीजिए। लॉग इंटू टी है, इंटू क्या है टी। यहां से 1/2 11/10 गुना टी प्लस लॉग 1,00,000, यहाँ पे 1 है, इसको इधर भेज लेंगे लॉग 2,00,000 माइनस लॉग 1,00,000 बराबर क्या बन जाएगा 1/2 बराबर 1/2 लॉग 11/10 गुना टी। फॉर्मूला में बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग 2,00,000 बटा 1,00,000 बराबर 1/2 लॉग 11/10 गुना टी। ये कितना बार में कैंसिल 2 बार में, लॉग 2 बराबर 1/2 लॉग 11/10 गुना टी। तो टी बराबर निकल जाए आपका लॉग 2/1/2 लॉग 11/10। ये आपका क्या हो जाएगा टी समय में इतना, टी समय इतना में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी 2,00,000। समझ गए होंगे, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, अवकल समीकरण गिवन डेट dy बट्टा dx बराबर e पर पावर x प्लस वाई। क्या क्वेश्चन है, इसका व्यापक हल निकालना है। dy बट्टा dx बराबर e पर पावर x इंटू e पर पावर y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू m प्लस n। इसका dy बट्टा चरों को अलग करने पर, चरों को पृथक
करने पर dy बट्टा e पर पावर y बराबर e पर पावर x इंटू dx। इसको e पर पावर माइनस y dy बराबर e पर पावर x इंटू d पर पावर x dx लिख सकते हैं। यहां से आप दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी पर पावर e पर पावर माइनस y dy बराबर इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू dx। इसका क्या होगा, e पर पावर माइनस y बट्टा माइनस 1, ठीक, x या y का कोफिशिएंट नीचे आएगा, बराबर e पर पावर x प्लस c। इसको क्या करेंगे, इसको माइनस e पर पावर माइनस y बराबर e पर पावर x प्लस c हो जाएगा। आपका इधर भेजेंगे या माइनस 1 अपॉन e पर पावर y बराबर, या आप लोग देखिए तो पहले आंसर मिला लिए कौन है, आंसर जो है वहीं पर देख लेते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्या है, किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस प्लस c इक्वल टू 0। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1। इसको डायरेक्ट हम लोग अगर माइनस कॉमन करेंगे बा, डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बा, क्योंकि सब कांस्टेंट है यहाँ पे बा, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस y बराबर c। ये आपका हो जाएगा आंसर। आज का क्लास खत्म हुआ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और इसको लिए नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।